हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाई बी टेल्स। एब्सोल्यूट हिप्नोसिस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था फाइनली विंटी आ चुकी थी, तो हैम्स उसको सेशन देने लगता है। वही मीका और मिलाइस गेट पर से छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। अगर इस वीडियो पर काफी अच्छा सपोर्ट आता है तो मैं सीरीज को कंप्लीट करूंगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मिलाइस सोचती है कि काश अभी विंटी की जगह वो होती। वही मीका अपनी अल्टीमेट फिंगर जुत्सु कर रही थी। विंटी हमारे एमसी से बोलती है बहुत हो गया, अब चलो डायरेक्ट डाटा शेयर करते हैं। तो एमसी बोलता है क्यों ना तुम मेरी केबल का कवर अपने माउथ से ओपन करो, जो कि उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और करने के बाद एमसी की केबल का उससे थप्पड़ भी पड़ जाता है, जिससे ये भी थोड़ी गुस्सा हो जाती है। एंड क्योंकि एमसी ने अपनी एबिलिटी का यूज़ किया था, जिसकी वजह से जब भी उसके केबल के कांटेक्ट में आएगी तो इसकी बॉडी कूल डाउन हो जाती है, जो चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एमसी बोलता है तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी हो। जबकि मिलाइस काफ़ी जेलस हो रही थी, क्योंकि उसे लगता है उसकी टेक्निक विंटी से कहीं ज़्यादा अच्छी है। देन मीका को देखने के बाद वो खुद भी होल्ड बैक नहीं कर पाती और अपनी अल्टीमेट फिंगर जुत्सु टेक्निक यूज़ करने लगती है। विंटी और एमसी को देखकर वो बोलती है मुझे इनको देखकर अच्छे से सीखना है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकूं। वहीं अगले सेकंड अपनी टेक्निक को यूज करने की वजह से एग्जॉस्ट हो जाती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है, जिस वजह से मीका और मिलाइस दोनों एक्सपोज हो जाते हैं कि वो लोग यहाँ पर छुपकर सब कुछ देख रहे थे। एमसी बोलता है ये तो अपनी टेक्निक यूज कर रहे थे हमको छुपकर देख के। तो अगले सीन में वो दोनों एमसी के सामने बैठी होती हैं और एमसी से माफी मांगती हैं। एमसी बोलता है सिर्फ माफी मांगना इतना काफी नहीं है। विंटी उससे कुछ बोलने लगती है तो हैम्सी बोलता है तुम चिंता मत करो, इस चीज को मैं संभाल लूंगा। हैम्सी बोलता है मैंने इन लोगों को इतना ज्यादा ट्रेन किया, बट इन लोगों ने मेरे और विंटी के बीच का स्पेशल टाइम यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया। विंटी भी सोचती है हिप्नो तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो चुका है, क्योंकि मीका और मिलाइस यहाँ पर छुपकर देख रही थी। एमसी सोचता है आखिर मैं इन्हें कैसे पनिश करूं, क्या मुझे इनकी मेमोरीज मिटा देनी चाहिए, बट वो ऐसा नहीं करता। तभी विंटी एमसी को एक आइडिया देती है, जो सुनने के बाद एमसी बोलता है विंटी कितनी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो पनिशमेंट इतनी ज्यादा हार्श नहीं थी। तो एमसी बोलता है ठीक है सुनो तुम दोनों। वो भी बोलती है यस सर। एमसी बोलता है विंटी की वजह से मैं तुम दोनों को माफ कर रहा हूँ, बट क्योंकि तुम छुपकर देख रही थी तो सजा तो तुमको मिलनी चाहिए। इसलिए तुम अब से कुछ भी डाटा शेयर रिलेटेड या फिर अल्टीमेट फिंगर जुत्सु एक हफ्ते तक नहीं कर सकती हो। अगर तुम दोनों ने ऐसा नहीं किया तो मैं फिर कभी तुम लोगों से नहीं मिलूंगा। वो काफी ज्यादा शौक हो जाती हैं और फिर रोना स्टार्ट कर देती हैं। प्लीज हिप्नो हमको माफ कर दो, अब से हम लोग अच्छे से बिहेव करेंगे। एमसी बोलते हैं मैं नहीं मानने वाला, वैसे भी मैंने तुम्हारी सजा को ऑलरेडी काफी कम कर दिया है। अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो मैं इसको 1 महीना भी कर सकता हूँ। मन में सोचता है मैं तो विंटी के साथ नॉन स्टॉप डाटा शेयर करूंगा। फिर बोलते हैं हम अपने सेशन के बीच में रुक चुके हैं, मुझे नहीं लगता अब हम इस चीज को यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्या बंदा आ जाता है विंटी को लेके ओवायो में। पहले तो काफी क्यूरियस हो रहा था कि इस वर्ल्ड का आखिर ओवायो कैसा होगा, बट ये तो आमतौर पर नॉर्मल ओवायो जैसा लग रहा है, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो इस रूम को काफी घूर घूर कर देख रहा होता है। तो विंटी बोलती है तुम ठीक तो हो ना। एमसी बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, वो क्या मैं पहली बार किसी ओवायो में आ रहा हूँ, एंड विंटी का भी ये किसी ओवायो में पहली बार है। फिर बेड को देखकर बोलती है हिप्नो देखो ये बेड तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। एमसी बोलता है क्योंकि यहाँ पर डाटा शेयर किया जाता है। वो विंटी को बोलते हैं रुको 1 मिनट। देन अपना सिस्टम स्टेटस ओपन करता है और अपने स्टेमिना को बढ़ा देता है। बोलता है अब आएगा मजा, अब मैं बिना रुके हुए स्पेशल ट्रेनिंग कर सकता हूँ। तभी विंटी को एक चीज मिलती है, जिसको देखकर एमसी बोलता है ये तो वही सारी चीजें हैं जो डाटा शेयर में काम आती हैं, जो कि इस वर्ल्ड में होना थोड़ा अजीब है, बट क्या फर्क पड़ता है, लॉजिक यहाँ पर काम नहीं करता। इन चीजों को चलाने के लिए माना की जरूरत है। तो एमसी उन चीजों के साथ विंटी के ऊपर अटैक कर देता है। तो एमसी उन आर्टिफैक्ट के थ्रू कुछ ज्यादा ही पावरफुल अटैक कर रहा था, जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। बोलती है कि अटैक करना बंद करो, एंड क्या तुम मुझे सावर लेने जाने दोगे। हैम्सी बोलता है सावर के अंदर अटैक करने में और ज्यादा मजा आएगा, बट विंटी मना कर देती है और सावर लेने के लिए चली जाती है। जबकि एमसी सोच रहा था कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस चांस को मिस कर देगा। तो एमसी अपना ये 4K रिकॉर्डिंग वाला आर्टिफैक्ट निकाल लेता है ताकि रिकॉर्ड कर सके। तो विंटी शावर ले रही होती है, तभी पीछे से एमसी आ जाता है और बताता है शावर की जो बॉल है वो मिरर की है, जिसकी वजह से एमसी ऑलरेडी सब कुछ देख पा रहा था आर पार। चलो अब यहाँ पर डाटा शेयर करते हैं। विंटी बोलती है तुमने सही कहा, गिल्ड के अंदर हम अपना प्रोसेस खत्म नहीं कर पाए थे। हैम्सी अपनी अल्टीमेट टंग जुत्सु टेक्निक यूज करता है, जिस वजह से विंटी का सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है और बाढ़ आ जाती है। एंड फाइनली मैन डाटा शेयर, जिस चीज का इंतजार हमारा प्रोटैगनिस्ट काफी टाइम से कर रहा था, एंड वो सीधा यहाँ पर जंप लगा देता है। थोड़ी देर बाद विंटी बोलती है
पहले मैं दूसरी पार्टी में थी एंड हम लोग ये सब चीज़ें नहीं करते थे। अगर तुम ये सब करोगे तो गिल्ड में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट की जा सकती है। एमसी बोलता है हम लोग यहाँ पर अच्छे टीममेट हैं तो हम लोग ये सब कर सकते हैं। एमसी सोचता है रिसेप्शनिस्ट ने इस बारे में मेंशन तो किया था, अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। ऊपर से मैं विंटी के ऊपर हिप्नोसिस यूज़ नहीं करना चाहता। वो बोलता है कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम लोग अच्छे टीममेट हैं तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग यहाँ पर मिशंस करते हैं तो हम लोग को थोड़ा फन भी कर लेना चाहिए ताकि अपने मिशंस को और अच्छे से कर सकें। आई मीन जैसे तैसे उसको कन्विंस कर ही लेता है। ये भी सोचने लगती है तुमने सही कहा, शायद ऐसा होता होगा, वैसे भी मैंने ज़्यादा पार्टीज को ज्वाइन नहीं किया। एम्स भी खुश हो जाता है कि चलो ये फाइनली कन्विंस हो गई, अब से हम लोग स्पेशल डाटा शेयर टीममेट्स हैं। विंटी बोलती है तुमने सही कहा, मैं तुम्हारी स्पेशल डाटा शेयर टीममेट हूँ। इसके बाद चीज़ें थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड हो जाती है। ये काफ़ी सारे क्वेस्ट कंप्लीट करते हैं साथ में एंड देन जब इन लोगों को मौका मिलता है रेस्ट करने का या फिर गिल्ड में होते हैं तो इन लोगों का डाटा से स्टार्ट हो जाता है। जबकि मीका और मिलाई सभी भी डोर के बाहर से सब सुन रही होती हैं। जब इनको क्वेस्ट कहीं बाहर कंप्लीट करने होते हैं तो ये लोग ओवाईओ में आ जाते हैं। बट आज के दिन एमसी ने काउंट का क्वेस्ट कंप्लीट करा है जिसके लिए वो एक रिवॉर्ड मांगता है जो कि मेड का आउटफिट होता है। जिस आउटफिट में विंटी को देखकर एमसी की नाक बहना स्टार्ट हो जाती है। बताता है उसे काउंट से विंग्स भी मांग लेनी चाहिए थे। साला काउंट कहीं का, उसे सच में मेड कॉस्ट्यूम कुछ ज्यादा ही पसंद है। अमीर लोग ऐसे ही ठरकी होते हैं। फिर वो विंटी को बोलता है प्लीज मेरे लिए वो कहो। तो विंटी बोलती है मास्टर हिप्नो को सर्व करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो एमसी को भी यहाँ पर रिच वाली फीलिंग आ जाती है, मेरा छोटा भाई तुम्हें सर्व करने के लिए तैयार है। तो एमसी बोलता है तुम्हें कैसा लगा, बट हम देखते हैं विंटी का तो सॉफ्टवेयर हैंग हो चुका था तो एमसी उसको हील करता है, देन अगेन डाटा से स्टार्ट कर देता है। कुछ टाइम बाद विंटी एमसी से पूछती है क्या आखिर उसने एडवेंचर बनने का डिसाइड क्यों किया, क्योंकि उसके पास जो स्किल्स हैं उसे एडवेंचर बढ़ने की जरूरत नहीं थी। हमसे पूछता है तुम आखिर मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो। ये बोलती है इन स्किल्स के साथ तुम और कुछ कर भी और ज्यादा पैसे कमा सकते हो। आमतौर पर लोग एडवेंचर बढ़ना चूज नहीं करते हैं क्योंकि काफी डेंजरस होता है। जरूर से तुम्हारे पास कोई स्पेशल रीजन होगा। हमसे भी सोचता है ये अचानक से सब बारे में क्यों पूछ रही है। तो ये बोलती है मैं इसलिए क्यूरियस हूँ क्योंकि तुम स्पेशल टीममेट हो, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। तो एमसी यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो विंटी को सब कुछ बता देगा, जिसके बाद ऑफ कोर्स विंटी जरूर से उसे एक्सेप्ट करेगी। तो एमसी उसको सब कुछ बता देता है, लीनिया और लेनी के बारे में भी, इवन कि उसके हिप्नोसिस एबिलिटी के बारे में भी। ये सोचती और बोलती है इसका मतलब तुम्हारे फाइल्स को ट्रांसफर करने पर मेरा सिस्टम कूल नहीं होता है बल्कि तुम्हारी एबिलिटी की वजह से। तो एमसी भी बोलते हैं ऑफ कोर्स। तो ये बोलती है तुमने अपने एबिलिटी का यूज कर किसी को हर्ट नहीं किया। हैमसी बोलते ऑफ कोर्स मैंने अब तक किसी को भी हर्ट नहीं किया, जिस पर भी मैंने अपनी एबिलिटी का यूज किया है वो सभी लोग खुश हैं। टेक्निकली देखा जाए तो बंदा झूठ नहीं बोल रहा है। फिर वो विंटी से बोलता है तुम इस बारे में क्या सोचती हो, आखिर तुम्हारे थॉट्स क्या है सबको लेकर। ये काफी क्यूरियस था कि आखिर विंटी क्या बोलेगी। तो विंटी सोचती है और बोलती है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हैम्सी को काफी बुरा लगता है। तो फिर ये बोलती है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हमारी एडवेंचर पार्टी जल्दी खत्म हो जाए। हैम्सी भी बोलता है मतलब इसको मेरी वाइफ और मेरे होने वाले बच्चों से प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे छोड़कर जाना नहीं चाहती है। लिटरली खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो विंटी को हक कर लेता है और बोलता है कि अब से वो लोग साथ में रहेंगे। ऑफ कोर्स मेरी बाकी चारों बंदियां तो मैं एक्सेप्ट करेंगी, मैं उनसे बात कर लूंगा, हम सभी लोग साथ में रहेंगे, पैसों की जरूरत होगी तो हम लोग एडवेंचर कर लेंगे। विंटी बोलती है तुम पक्का श्योर हो ना। हैम्सी बोलता है मैं बिल्कुल श्योर हूँ, साथ ही तुम्हें मेरी हिप्नोसिस एबिलिटी से कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सोचती है हिप्नोसिस यहाँ पर तुम्हारी एबिलिटीज में से एक एबिलिटी है एंड तुम इसे बुरे रीजंस के लिए यूज नहीं कर रहे हो। हैम्सी बोलते हैं हाँ बिल्कुल भी, मैं इसे बुरे रीजंस के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसे यूज किया ताकि तुम्हें कूल डाउन किया जा सके। एंड उसे जो मेड की कॉस्ट्यूम मिली अकाउंट से उसके लिए भी उसने हिप्नोसिस का यूज किया था, यानी वो अपनी पावर का यूज सबको खुश करने के लिए करता है। विंटी खुश हो जाती है। हैम्सी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विंटी इतनी आसानी से उसकी हिप्नोसिस एबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेगी। वो तो फालतू में ही यहाँ पे चिंता कर रहा था। विंटी बोलती है क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारे हिप्नोसिस की वजह से तुम्हें हेड करूंगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी स्पेशल टीममेट हूँ। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरे पास तुम्हारा एक सीक्रेट है। मन में सोचती है बिना इसका एक्सकेलिबर किया अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकती। चलो अब डाटा से रिस्टार्ट करते हैं।
कुछ दिनों के बाद हम एक दूसरी सिटी सीलियम को देखते हैं, जहाँ पर सारे बंदे लिटरली किसी को देखकर तो काफी ज्यादा जेलस हो रहे थे, जो कि और कोई नहीं हैम्सी और विंटी होते हैं। पीछे से जो टकलू जा रहा है वो सोचता है ये झाटू इसको डिजर्व नहीं करता है, मतलब इसकी काफी ज्यादा जल जाती है। ये बोलती है लास्ट टाइम हमने कुछ ज्यादा ट्रेनिंग कर ली, मैं तो ऑलमोस्ट मरी गई थी। हैम्सी बोलता है क्या तुम्हें मेरी स्पेशल ट्रेनिंग अच्छी नहीं लगी? तो ये बोलती है ऑफ कोर्स उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तुम लोग भी एक्सरसाइज किया करो ताकि तुम्हारी पावर भी बढ़ सके। ये लोग आपस में चलते हुए बातें कर ही रहे होते हैं, तभी हैम्सी से ये रेड बालों वाली लड़की टकरा जाती है, जिसे शायद हमने पहले भी देखा था। हैम्सी भी इसको नोटिस करता है, तभी अचानक से इसको रियलाइज होता है कि वो बंदी उसकी जेब काट चुकी है। इसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, बोलते हैं मुझे पता था ये तो साली चोर निकल गई, जरूर से वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। तो अपने आर्टिफैक्ट्स उसे ट्रैक कर लेता है, सोचता है कि मिल गई, अब मैं इस चोर को अच्छा सा सबक सिखाऊंगा। हम इस चोर को देखते हैं जिसका नाम क्लेरिस है। मन में हमारे एमसी के बारे में सोचती है, उस जैसे लूजर के पास इतनी प्रिटी गर्ल और इतना सारा पैसे कैसे हो सकता है। तभी उसे एमसी का 4K रिकॉर्डर दिखाई देता है। एमसी भी फाइनली उसके पास आ जाता है, बोलता है चोर कहीं की, मैंने तुम्हें पकड़ लिया, चलो जल्दी से मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। ये बोलती है क्या मतलब, मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं है। एमसी बोलता है बेवकूफ़ बनने का नाटक मत करो। ये बोलती है मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए। देन मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलती है बिना एविडेंस के तुम मुझे चोर नहीं बुला सकते, तुम बेवकूफ़ अगली से लूजर, भागो यहाँ से वरना मैं गार्ड्स को बुला दूंगी। हैम्सी बोलता है तो फिर मुझे सर्च करने दो। यह बोलती है तुम सर्च करना चाहते हो क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही प्रिटी हूँ, तुम्हारे जैसे कॉमनर की इतनी हिम्मत, तुम मुझे एक चोर बुला रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो? अब बुढ़े आदमी यहाँ से चलते बनो। हैम्सी भी हैरान हो जाता है कि उसको बुढ़ा बुला रही है, लगता है मुझे उसको अच्छे से लेसन देना पड़ेगा। क्लैरिस यहाँ से जाने लगती है, बोलती है तुम इनोसेंट लोगों पर ऐसे झूठे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। तभी विंटी बोलती है हिप्नो बुढ़ा नहीं है। ये भी बोलती है अब तुम कौन हो? विंटी एमसी के साइड लेते हुए बोलती है वो बुढ़ा आदमी नहीं है और ना ही वो अगली है। जो सुनकर क्लैरिस बोलती है एमसी ऑफ कोर्स बुढ़ा आदमी है जो कि लड़कियों को चेस करता है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? इसी वजह से तुम लोग कॉमनर्स हो। विंटी क्लैरिस को एमसी के पैसे वापस करने का बोलती है और उससे काफी चिढ़ जाती है, जिसके बाद क्लैरिस विंटी के कपड़ों का मजाक उड़ाती है कि उसके कपड़े बिल्कुल किसी आरएनडी की तरह लग रहे हैं, लगता है कि इस बंदे ने तुम्हें जरूर से डराया होगा। तो विंटी मना कर देती है। दिन क्लैरिस पूछती है तुम इस तरह से कपड़े क्यों पहनती हो? एमसी सोचता है भाई जैसे भी है मुझे विंटी के कपड़े अच्छे लगते हैं, एंड इस क्लैरिस की तो खैर नहीं। विंटी नर्वस हो जाती है और बोलती है हिप्नो ने कहा था मैं उसे अच्छी लगती हूँ। तो क्लैरिस उसे बेवकूफ़ बुलाती है, ये बोलती है मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। क्लैरिस बोलती है अच्छा तो तुम बेवकूफ़ नहीं हो और ना ही इस बंदे ने तुम्हें डराया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं तुम इसकी दूसरी वाइफ हो? तो विंटी बताती है हम लोग मैरिड नहीं है, असल में मैं उसकी एंजल हूँ। यह सुनने के बाद क्लैरिस हंसना स्टार्ट कर देती है कि विंटी ने अभी अपने आप को यहाँ पर एंजल बुलाया है। एक गधा और एक गधी, तुम दोनों की जोड़ी कितनी ज्यादा परफेक्ट है। हंस हंस के मेरे पेट में तो दर्द ही हो गया। हैम्सी विंटी से बोलता है उसकी बातों पर ध्यान मत दो, बट विंटी को काफी बुरा लगता है। देन वो रोना स्टार्ट कर देती है। हैम्सी को गुस्सा आ जाता है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने अपनी लाइन को क्रॉस कर दिया विंटी को रुलाकर। क्लैरिस जाते हुए बोलती है तुम बेवकूफ़ों ने मुझे काफी ज्यादा हंसा दिया। एम्स उसे रोकने की कोशिश करता है। ये चिढ़ते हुए बोलती है तुम मुझे आखिर क्यों परेशान कर रहे हो? एम्स अब इससे ज्यादा होल्ड बैक नहीं कर सकता था, तो वो अपना हिप्नोसिस यूज करता है उसके ऊपर, जिसके बाद वो एमसी के पैसों की थैली नीचे फेंक देती है। क्लैरिस को सबक सिखाने से पहले एमसी विंटी को कंफर्ट करता है, बोलता है कि प्लीज रोना बंद करो एंड तुम चोर कहीं की, सबसे पहले मुझे अपना नाम बताओ। तो ये बताती है उसका नाम क्लैरिस वॉन एस्ट्री है, जिसका नाम सुनकर एमसी को शक होता है क्या कोई नोबल है। उसे तो लगा था ये बस कोई चोर है। फिर वो उससे पूछता है तुम एक नोबल हो तो आखिर तुम चोरी क्यों कर रही हो? ये बोलती है असल में वो नोबल थी, यानी अब नहीं है। जो सुनकर एमसी भी हैरान होता है। क्लैरिस बताती है आखिर वो चोरी क्यों करती है, क्योंकि कॉमनर्स का जितना भी पैसा है वो उसी का है। कॉमनर्स को तो ऑनर फील करना चाहिए कि उनका पैसा क्लैरिस के काम आ रहा है। एमसी बोलते ही क्या बोल रही है? तो क्लैरिस के बारे में पता चलता है वो मार्किस फैमिली की एक अकेली डॉटर थी, जो कि जब से किंगडम स्टैब्लिश हुआ था उससे सभी लोग काफी ज्यादा प्यार करते थे, जिस वजह से वो काफी ज्यादा बिगड़ गई। बट उसकी ये खुशी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकी। उसकी मार्किस फैमिली काफी बुरे काम करती थी, बट उन्होंने अपनी लाइन को जब क्रॉस कर दिया जब उन्होंने रॉयल फैमिली के सीक्रेट्स दूसरे किंगडम को सेल कर दिए, जिसके बाद मार्किस यानी क्लैरिस के डैड को सबके सामने एलिमिनेट कर दिया गया। देन उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर कोलैप्स कर गई। हैम्सी खुद से बोलता है इसकी स्टोरी सुन के मुझे पिघलना नहीं है। विंटी को भी थोड़ा बुरा लगता है, बट वो बोलती है जो भी हो बट चोरी करना बुरी बात है,
ये बोलती है तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता भी है यहाँ पर इस तरह से रहना कितना ज्यादा मुश्किल है। ये सभी कॉमनर्स मेरे फादर के मरने के बाद बहुत ज्यादा खुश थे, उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, उन्हें शर्म आनी चाहिए साले गधे कॉमनर्स कहीं के। हैम्सी मन में सोचता है कॉमनर्स ने बिल्कुल सही किया। क्लैरिस बोलती है इसलिए कॉमनर्स यहाँ पर पनिश्ड होना डिजर्व करते हैं क्योंकि उनका सारा पैसा नोबल फैमिली से आता है, जिसका मतलब उनका सारा पैसा मेरा है। हैम्सी बोलता है भाई इसका दिमाग खराब हो चुका है, इसको लगता है चोकोबार देना ही पड़ेगा। फिलहाल तो ये बस चोरी कर रही है बट आगे चलकर ये काफी बुरे काम भी कर सकती है। मैं कॉमनर्स के पैसे चुरा रही हूँ ताकि उनको ऑनर फील करवा सकूं। हैम्सी बोलता है साली ने मुझसे भी पैसे चुरा लिए और विंटी को भी रुला दिया, इसलिए इसको चेंज करने के लिए मुझे इसे चोकोबार देना ही पड़ेगा। वो उससे पूछता है आखिर तुम किस तरह के इंसान को सबसे ज्यादा हेट करती हो। ये बताती है अगली लूजर कॉमनर एमसी की तरह, ऊपर से मोटा और भद्दा भी, इस तरह के आदमी को सबसे ज्यादा हेट करती है। एमसी सोचता है ये तो मेरे मुंह पर ही बेइज्जती कर रही है, तो विंटी एमसी को सपोर्ट करते हुए बोलती है कि वो हैंडसम है, उसके एक्सकेलिबर भी काफी पावरफुल है। क्लैरिस बोलती है तुमने जो कहा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। हैम्सी बोलते माफ करना बट अब तुम यहाँ से जा नहीं सकती, एंड उसके ऊपर अपना टैटू इम्प्रिंट कर देता है। उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। देन हैम्सी उसकी सैनिटी को काफी ज्यादा हाई कर देता है। क्लैरिस बोलती है कमीने तुमने मेरे साथ क्या किया, जबकि एमसी विंटी को समझाते हुए बोलता है सुनो डाटा शेयर का यूज तुम यहाँ पर किसी को पनिश करने के लिए भी कर सकते हो एंड साथ ही रिवॉर्ड देने के लिए भी कर सकते हो, इसलिए तुम क्लैरिस से जेलस मत होना क्योंकि मैं उसके साथ काफी डाटा शेयर करने वाला हूँ। देन वो क्लैरिस से बोलता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये गुस्सा होते हुए बोलती है तुमने कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बट देन ये नोटिस करती है कि उस टैटू की वजह से इसका माना हाई हो गया है। एमसी अपने हिप्नोसिस के साथ बोलता है अब से तुम मुझे अपने सबसे वर्स्ट टाइप ऑफ मैन में देखोगी, एंड वो उसको ऐसे ही देखने लगती है, मोटा सा और भद्दा सा। एमसी अगेन अपने हिप्नोसिस के साथ बोलता है तुम अपनी बॉडी को फ्रीली मूव नहीं कर सकती बट तुम घमंड कर सकती हो, तुम्हें अब यहाँ पर सबक मिलने वाला है। ये नीचे गिर जाती है, बोलती है क्या मतलब मुझे यहाँ पे सबक मिलने वाला है, अगर इसने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं इसका टैटू दबा दूंगी, बट पता नहीं क्यों मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही हूँ। तो एमसी अपनी एक्सकेलिबर म्यान से बाहर निकाल लेता है, बोलता है कि तुम भी अब अपनी माउथ जुत्सु टेक्निक का यूज करो। ये बोलती है मैंने अभी तक किस भी नहीं किया, उसकी मॉम ने कहा था कि वो ये सब कुछ किसी चार्मिंग प्रिंस के साथ ही कर सकती है। हैम्सी बोलते इसका मतलब इसने इससे पहले कभी भी डाटा शेयर नहीं किया, जबकि इसकी फिजिक इतनी अच्छी है। दिन ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम्हारी फर्स्ट फाइट मेरे एक्सकेलिबर के साथ होगी, चलो जल्दी से अब अपनी अल्टीमेट माउथ जुत्सु टेक्निक का यूज करो। एमसी की एबिलिटी की वजह से वो उसको डिनाई भी नहीं कर सकती। मेहनत करी अब वाइब सेट है, सुन ले सारे वाइबी टेल्स, सब्सक्राइब कर दे दे सहारे। ले बेटा ये ना किया तो क्या किया।